सुप्रभातम। आज हम सब द्वितीय पाठ द्रुबुद्धि विनश्यति का पुनः अभ्यास करेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था। एक पद में उत्तर आएगा कम्मग्रीवः, कम्मग्रीव नाम था। दूसरा प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे के आगच्छन् कौन आए। धीवराः कहते हैं मछुआरे। तीसरा प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग के द्वारा अन्यत्र माने दूसरी जगह गन्तुम् इच्छति जाना चाहता है। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लम्बमानं कूर्मं लटका हुआ कछुआ को दृष्ट्वा माने देख करके के अधावन् कौन दौड़े। इसका उत्तर है गोपालकाः, यानी कि गोपाल पीछे पीछे दौड़े। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। अधोलिखित वाक्यानि नीचे लिखे गए वाक्यों को कह माने कौन, कम प्रति किसके प्रति, कथयति कह रहा है, इति लिखत ऐसा लिखिए। तो जैसा एक इसमें यथा जैसे एक उदाहरण दिया गया है, प्रातः यत् उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा तत्कर्तव्यम वही करना चाहिए। हंसों ने कूर्मं प्रति कछुए के प्रति कहा। इस प्रकार अब आता है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। आ माने मैं, भवद्भ्याम माने आपके, स माने साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा गन्तुम् इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। कूर्मः कछुआ ने हंसों प्रति दोनों हंसों से कहा। अगला अत्र कः उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है। हंसौ दोनों हंसों ने कूर्मं प्रति कछुए के प्रति कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर को नहीं दूंगा। कछुए ने कहा हंसों के प्रति, दोनों हंसों के प्रति कहा। यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। कूर्मः ये कछुआ ने गोपालकान के प्रति, गोपालों के प्रति कहा। अगला तीसरा प्रश्न है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः, जो मंजूषात में नीचे कॉलम में क्रियापदम चित्वा, इन क्रियापदों से चुन करके वाक्यानि पूरते वाक्य पूरा कीजिए। जैसे पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, यहाँ पर आ जाएगा उड्डीयते। हंसाभ्याम हंसों के साथ, कूर्मोपि कछुआ भी, उड्डीयते माने उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, या वदिष्यामि आ जाएगा। इसी प्रकार यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, यह हितकामानां, जो हितकामानां जो प्रेमियों की, सुहृदां वाक्यम जो हृदयों को अच्छी लगने वाली, वाक्यम न अभिनंदति जो वाक्यों का स्वागत नहीं करता है। अभिनंदति माने स्वागत करता है, तो अभिनंदति आ जाएगा। एकः कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कूर्म एक कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं, प्रतिवसति स्म रहता था, तो यहाँ आ जाएगा प्रतिवसति स्म। अगला है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। तो अहम आकाश मार्गेण, अहम माने मैं, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गन्तुम् इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा इच्छामि, गन्तुम् इच्छामि। इच्छामि माने जाना चाहता हूँ। अगला वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। वयं माने हम सब, गृहं माने घर को, नीत्वा माने जाकर, कूर्मं माने कछुआ को, भक्षयिष्यामः माने खाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा भक्षयिष्यामः। अगला चौथा प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। कच्छप अन्यम हृदम गन्तुम् इच्छति, कछुआ माने कच्छप माने कछुआ,
अन्यथा माने दूसरी स्थान पर गंतुम इच्छति जाना चाहता है। कच्छप कम उपायम वदति, कछुआ ने क्या उपाय बताया? तो कच्छप उपाय वदति, कछुआ उपाय बोलता है, युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों के काठ के दंड के एकम चंचुआ धार्यताम, एक चोंच में धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मंडे, मैं लकड़ी के दंड के बीच मध्य माने बीच में अवलम्ब्य गमिष्यामि, लटक करके जाऊंगा। अगला पेज देखेंगे। अगला प्रश्न है, लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्। लंबमानं लटके हुए कछुआ को देख कर के पौरा माने ग्वालवाल किम अवदन क्या बोले? उत्तर है, लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देख कर के पौरा अवदन ग्वालवाले बोले, हम हो, अरे मेदाश्चर्यम, बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मोपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदन्। कछुआ मित्रों की वाणी को भूल करके क्या बोला? उत्तर है, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्। इसका हिंदी है, कूर्मः मित्रयो, कछुआ मित्रों की वचन माने वाणी को विस्मृत भूल करके अवदत् माने बोला, यूयम भस्म खादत्, यूयम माने तुम सब, भस्म माने राख, खादत् माने खाओ, तुम सब राख खाओ, ऐसा बोला। अगला प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखतः, घटना के क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। इसमें ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ये इधर की उधर दी हुई हैं, इनको सिस्टम से नीचे लिखना है। जैसे पहली लाइन का अर्थ है, कूर्मः हंसयो सहायता आकाश मार्गेण गच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता आकाश मार्ग के द्वारा अगच्छत् माने गया। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग द्वारा गया। इस पर दूसरा है, पौरः अकथयन्, ग्वाल वाले बोले, वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कूर्मं पतितः, कछुआ को पतित माने गिरते हुए खादिष्यामः खाएंगे। कूर्म हंसौ च, कछुआ और हंस एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, एक सरसी माने नदी के, निवसन्ति माने रहते थे, नदी पर रहते थे। केचित् धीवरा, कुछ मछुआरे सरस तीरे आगच्छन्, नदी के किनारे आए। कूर्मः अन्यत्रम गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानं पूर्वं दृष्ट्वा पौरा अराहन्, लटके हुए कछुओं को देख करके पौरा माने ग्वाल वाले दौड़े। कूर्म आकाशात् पतितं पौरहि मारितस्य, कछुआ आकाश से पतित माने गिरा, पौरे मारितस्य और ग्वाल वालों ने मारा। वयम स्व, हम सब कल मत्स्य कुर्मादीनी, यानी कि मछलियाँ कुर्मादियों को हमारे सामने मारेंगे। इति धीवरा अकथयन, ऐसा धीवर ने कहा। अब इनको हमको क्या करना है, ये जब इसकी हिंदी पता लग गया, इस सामने इनको सिस्टम से लगाना है। जैसे पहले क्या हुआ था, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरस निवसति स्म, कछुआ और हंस एक नदी के किनारे रहते थे। दूसरा, केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, केचित् धीवरा, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आए, ये दूसरी लाइन हो गई। इसी प्रकार वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीनि मारिष्याम इति धीवरा अकथयन्, हम सब कल मछली आदियों को मारेंगे, ऐसा धीवर ने कहा। ये अगली लाइन आ जाएगी। इसके बाद आएगी, कूर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। अगली लाइन है, कूर्म हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग के द्वारा जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरादाहवन्, लटके हुए कछुओं को देख करके ग्वाल वाले दौड़े। अगली लाइन आ जाएगी, पौरा अकथयन्, ग्वाल वाले बोले, वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम सब कूर्मं पतित, कछुआ को गिरते ही खादिष्यामः खाएंगे। लास्ट में आ जाएगी लाइन, कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आकाश से गिरा, पौरई मारतिश्च, और ग्वाल वालों ने
मार दिया। अगला प्रश्न है आपका, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। इस कॉलम में जो शब्द दिए गए हैं इनको चुन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जैसे जलाशयम, अचिंत्यत, वृद्धः, दुःखितः, कूटरे, वृक्षस्य, सर्पः, आदाय समीपे। अब ये यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी में जहाँ जो उचित शब्द होगा इसमें छांट करके यहाँ से लिखना है। जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेका काका वसन्ति स्म। एकस्य एक वृक्ष के शाखासु माने शाखा में अनेके काका बहुत से कौवे वसन्ति स्म रहते थे। तस्य वृक्षस्य कूटरे, तस्य उसके वृक्ष के कूटर माने गुफा में एक सर्प अपि वसत, एक सांप भी रहता था। तो यहाँ पर क्या आ गया, कूटरे, कूटर माने गुफा में, यानी कि इस छिद्र में कह सकते हैं हम। यहाँ पर काका नाम अनुपस्थितौ सर्प काका नाम शिशून खादति स्म। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों के अनुपस्थिति में, सर्प माने सांप, काका नाम शिशून कौवों के बच्चों को खादति में खाता था। काका दुखिता आसन, कौवा दुखी था। तो यहाँ पर दुखिता आ जाएगा। तेसु एक वृद्ध काक उपायम अचिंत्यत, तेसु उन एक यहाँ वृद्ध आएगा, वृद्ध काका माने कौवा, उपायम अचिंत्यत उपाय सोचा। उन में से एक बूढ़े कौवे ने उपाय माने उपाय अचिंत्य सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, पेड़ के पास में जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम, वहाँ एक राजकुमारी स्नातु माने स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति स्म, जलाशय के पास आई थी। शिलायाम स्थितिम तस्या आभरणम, शिलायाम स्थितम, शिला कहते हैं कि पत्थर, पत्थर की पर स्थित माने था। तस्या आवरण, उसका जो वस्त्र थे, आवरण थे, वो शिला पर रखे हुए थे। तो आदाय माने लेकर के, एक काक एक कौवा वृक्ष ऊपरी स्थापयत, और पेड़ के ऊपर रख दिया। तो राजसेवका काकम, राज जो सेवक थे, जो राजा के जो नौकर थे, कौवे काकम राजसेवक जो थे, राजा के जो नौकर थे, काकम कौवे को अनुसरते माने ढूंढ करके वृक्षस्य समीपम अगच्छन, और पेड़ के पास गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन, तत्र ते माने वहाँ, उन्होंने, तम माने उस सर्प को, अमारत माने मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, सब सफल हो सकता है। ये इस कहानी में ये शब्द यहाँ पर आए, आपने ध्यान से देखा। इसी प्रकार अब थोड़ा सा व्याकरण है। एक रूप है लट लकार वर्तमान काल, धातु है इसमें भू। अब भू धातु का जब लट लकार रूप बनेगा, लटकार कहते हैं हिंदी में वर्तमान काल जो चल रहा है इस समय, भूमि से होता है होना। तो इसमें देखते हैं यहाँ पुरुष लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पर लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो भवती भवते भवंती, भवसी भवते भवत, भवामी भवाव भवामः, यहाँ होता है ध्यान दें।